आते हैं तो आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। बिहार की राजनीति में तो ये पुराना इसका नियम है, तो इससे क्या हड़बड़ाना, इससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। जनता ना बनाती है। आप चले जाइएगा तो जो महागठबंधन से आएगा वहीं जीतेगा, क्योंकि वोट तो जनता देती है और वोट जनता ने महागठबंधन को देना है। क्या हुआ तो कहेगा कि नहीं नहीं उस समय उनका राज था, हत्या हुआ था, इसलिए आज वाला हत्या अभी सही है। ये कोई बात है? राजनीति मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर केंद्रित होती है। भाकपा माले के विधायक अजीत सिंह हमारे साथ हैं। आरजेडी से लगातार नेताओं का जाने का सिलसिला जारी है। जेडीयू बीजेपी दावा कर रही है कि अभी और नेताओं आरजेडी से जाएंगे। जाने वाले यूं ही जाते रहेंगे, जो हैं वो यहीं पे रहेंगे, ठीक ना। तो चुनाव आते हैं तो आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। बिहार की राजनीति में तो ये पुराना इसका नियम है, तो इससे क्या हड़बड़ाना, इससे हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। आरजेडी और महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन जनता का महागठबंधन है, ये सिर्फ नेताओं का महागठबंधन नहीं ना है। नेता जनता ना बनाती है। आप चले जाइएगा तो जो महागठबंधन से आएगा वहीं जीतेगा, क्योंकि वोट तो जनता देती है और वोट जनता ने महागठबंधन को देना है। इसलिए महागठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है। महागठबंधन पर किसी प्रकार का कोई असर किसी के जाने से नहीं होने वाला है। बिहार सरकार जमीन सर्वे बिहार में करा रही है, क्या प्रतिक्रिया है? कैसे देखते हैं उसको? अच्छी बात है, बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? सर्वे होना ही चाहिए। जमीन का जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। विवाद के सुलझ जाने की 100% तो गारंटी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता है। हम कैसे कर सकते हैं? एक सर्वे मात्र होने से, सर्वे तो 1931 में हुआ, 1970 के दशक में हुआ, सर्वे फिर हो रहा है, तो सर्वे होने से विवाद खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर सरकारी अधिकारी ईमानदारी से और ठीक ठाक तरीके से सर्वे करेंगे तो ज़मीन का मसला अधिकतम जो है सुधरने का मतलब उम्मीद रहेगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, क्राइम को लेकर बुलेटिन जारी करते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, तो सीएम हाउस से संरक्षण मिलता था अपराधियों का। नेहरू जी का नाम नहीं लेता है भाजपा वाला? ये कोई बात है जी? अब लालू जी का नाम लेते हैं। आज का बात होगा कि लालू जी का बात होगा? आज जो हो रहा है वो पहले के आधार पर सच हो जाएगा। आज हत्या हुआ तो कहिएगा कि नहीं नहीं उस समय उनका राज था, हत्या हुआ था, इसलिए आज वाला हत्या अभी सही है। ये कोई बात है? राजनीति मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर केंद्रित होती है। तो अभी राज्य की स्थिति क्या है? अभी जो है मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ विभत्स बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, और कई सारी जगहों पर इस तरीके से हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म, पूरे देश में ही खत्म है। इन्हीं का सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है। तो इसलिए इसको सही नहीं ठहराया सकता। ये तो अपने पे आरोप नहीं लगे, अपना दाग बचाने के लिए दूसरे का दाग ला करके सामने लाते हैं। ये कोई बात नहीं है, बल्कि आज की जो स्थिति है उस पर बात होगी। और आज क्राइम है इसलिए वो बुलेटिन जारी करते हैं, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार नए पेंशन स्कीम लाई है, वो तुरंत कुछ दिन बाद लागू होगा, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, भारत सरकार पहले एनपीएस लाई थी, जिसको देश के कर्मचारियों ने खारिज कर दिया, कहा कि हम इसे नहीं मानेंगे, हमें ओपीएस चाहिए। अब केंद्र की सरकार यूपीएस लाई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको भी कर्मचारी लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या तमाशा चल रहा है यार, ये यू टर्न क्यों मार रहे हो एनपीएस से यूपीएस? आप ओपीएस क्यों नहीं देते हो जो पहले मिलता था? इसलिए कर्मचारियों की मांग आज भी है कि ओपीएस मिले, और हम लोग भी चाहते हैं कि कर्मचारियों को, सबको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले। चलिए, भाकपा माले के विधायक अजीत सिंह हमारे साथ थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।